हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूवर्स, इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम CS604 की असाइनमेंट 2 के सोल्यूशन को डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस, के मतलब कि ये जो प्रोसेसेस दिए हुए हैं इनको कंसीडर करते हुए विद द CPU बस टाइम गिवन इन द मिली सेकंड, और इन प्रोसेसेस का जो बस टाइम है वो मिली सेकंड्स में दिया हुआ है। तो द प्रोसेसेस आर अराइव्ड इन ऑर्डर P1 P2, मतलब कि जो प्रोसेसेस हैं वो इस ऑर्डर में है P1 P2 P3 P4 और P5, और सारों का जो अराइवल टाइम है वो 0 है। इसके बाद जो है वो पहले टास्क में कहा गया है कि ड्रा गैंट चार्ट शोइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दीज प्रोसेसेस यूजिंग FCF S एंड SJF स्केजुलिंग, के मतलब कि गैंट चार्ट जो चार्ट है, गैंट चार्ट को हमने ड्रा करना है। जो प्रोसेस की एग्जीक्यूशन है वो फॉलो करें FCF S एंड SJF स्केजुलिंग को। तो जो गैंट FCF S है ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्च वाला है, कि मतलब कि जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा, जो बाद में आएगा वो बाद में एग्जीक्यूट होगा। तो हमारे पास चूँकि ये ऊपर दिया हुआ है टेबल में कि जो प्रोसेस फर्स्ट है वो P1 है, वो पहले आया, इसके बाद P2 आया, P3 आया, फिर P4 और फिर P5 आया। हम इसी तरतीब से, इसी सीक्वेंस से ये प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूशन उनकी अक्कर होगी FCFS में, मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। तो चूँकि P1 जो वो पहले प्रोसेस आया है, पहले एग्जीक्यूट होगा, तो उसका जो बस टाइम है वो 10 है, मतलब कि 0 से लेके 10 तक वो एग्जीक्यूट होगा मिली सेकंड में। उसके बाद P2 है, P2 का जो बस टाइम है वो 1 है, वो 10 से स्टार्ट होगा, फिर P1 के ख़त्म होने के बाद फिर वो 11 तक चलेगा। इसके बाद जो P3 उसका जो बस टाइम 2 है, मतलब कि वो P2 जब बैंड होगा 11 पे मिली सेकंड के बाद वो स्टार्ट होगा, वो 13 मिली सेकंड तक चलेगा। इसके बाद P4 है, P4 का जो बस टाइम है वो 1 है, मतलब कि जब 13 मिली सेकंड पे P3 एंड होगा उसके बाद वो स्टार्ट होगा P4, वो 1 सेकंड तक चलेगा 14 मिली सेकंड तक। इसके बाद P5 है, P5 का जो बस टाइम है वो 5 है, मतलब कि जब P4 जो है वो 14 पे एंड होगा मिली सेकंड्स पे, उसके बाद P5 स्टार्ट होगा 14 से 19 मिली सेकंड्स तक। तो ये है FCFS स्केजुलिंग का गैंट चार्ट। इसके बाद जो गैंट चार्ट है SJF का, मतलब कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, के जिसका बस टाइम जो सबसे कम होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि जिसकी जो बस टाइम सबसे कम होगा उसको हाई प्रायोरिटी दी जाएगी, वो सबसे पहले आएगा एग्जीक्यूशन के लिए। फिर इसके बाद जैसे जैसे बस टाइम इंक्रीज़ होता जाएगा वो जो प्रोसेसेस हैं वो मतलब कि लेट होते जाएंगे, मतलब कि वो उनका नंबर बाद में आता जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास प्रोसेसेस का जो बस टाइम P2 है इसका सबसे कम है, तो ये हमारे पास हमने इसको सबसे पहले रखना। तो इसका बस टाइम 1 है, तो ये 0 से 1 तक इसके प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद इसके 1 बस टाइम 1 है, फिर दोबारा P4 का, तो P2 के बाद जो एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस वो P4 होगा, मतलब कि वो 1 के बाद वो 2 तक एग्जीक्यूट होगा, 1 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो बस टाइम है वो है 2 P3 का, तो P3 जब P4 की जो एग्जीक्यूशन होगी 1 सेकंड मिली सेकंड के बाद क्लोज होगी, उसके बाद जो है P3 जो है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वो होगी 2 से 4 तक, मतलब कि 2 मिली सेकंड्स। इसके बाद हमारे पास जो है वो 5 बस टाइम है, इससे हायर वो P5 का, तो P5 इसके बाद स्टार्ट होगा प्रोसेस, तो वो 4 मिली सेकंड से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा, मतलब कि ये प्रोसेस 5 मिली सेकंड में कंप्लीट होगा। इसके बाद जो है वो लास्ट पे है वो 10 मिली सेकंड बस टाइम वाला बचता है प्रोसेस P1, तो वो ये P5 के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब 9 से लेकर 19 मिली सेकंड तक। तो ये था पहले टास्क के दोनों गैंट चार्ट FCFS के और SJF के। इसके बाद जो है हमारे पास सेकंड टास्क आ जाता है। सेकंड टास्क में कहा गया है कि कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम ऑफ ईच प्रोसेस फॉर FCF स्केजुलिंग एल्गोरिथम एज पर पार्ट कैलकुलेशन ऑफ पार्ट ए, के मतलब कि जो हमारे पास प्रोसेसेस हमने परफॉर्म किए FCFS स्केजुलिंग में एल्गोरिथम में, उनका हमने टर्न अराउंड टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ये जो है वो प्रोसेसेस हैं, मतलब कि
FCFS के P1 P2 P3 P4 और P5 ये उनकी सारी जो है एग्जीक्यूशन भी मिली सेकंड्स में ये नीचे दी हुई है। इसको ड्रा कर लेते हैं टेबल में। तो P1 का जो बस टाइम है वो 10 है, P2 का 1 है, P3 का 2, P4 का 1 और P5 का 5 है। और चूँकि जो अराइवल टाइम है हमारा वो अराइवल टाइम सब का वो ऑल एट टाइम 0 मतलब कि सारे का अराइवल टाइम 0 है। इसके बाद जो इनके कंप्लीशन टाइम है मतलब कि जो कंप्लीट होता है तो वो ये P1 प्रोसेस 10 मिली सेकेंड देता है। 10 मिली सेकेंड ये P1 प्रोसेस लेता है। तो इसके बाद जो P2 स्टार्ट होता है वो 10 से 11 तक होता है मतलब कि वो 11 सेकंड लेगा P2 प्रोसेस मतलब कि 10 पिछले और फिर इसके बाद P2 1 सेकंड लेगा। तो वो P2 जब मुकम्मल होगा तो तब तक 11 मिली सेकंड हो जाएंगे। और इसके बाद P3 है, P3 के जो बस टाइम है 2 मिली सेकंड्स है मतलब कि 11 के बाद 2 फिर मिली सेकंड ऐड करेंगे तो वो 13 मिली सेकंड तक P3 एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद P4 का बस टाइम 1 है, वो P3 जब एंड होगी उसकी एग्जीक्यूशन 13 पे उसके बाद वो एग्जीक्यूट होगा और 1 मिली सेकंड एग्जीक्यूट होगा, वो 14 मिली सेकंड तक वो एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद जो P5 उसका बस टाइम 5 है मतलब कि जब वो उसकी P4 की एग्जीक्यूशन 14 पे एंड होगी इसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी 5 मिली सेकंड तक, तो वो 9 सेकंड पे ये कंप्लीट होगी इसकी एग्जीक्यूशन P5 की। तो हमने टर्न अराउंड टाइम फाइंड करना है। तो टर्न अराउंड टाइम जो होता है वो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करें तो टर्न अराउंड टाइम आता है। तो हमारे पास ये जो कंप्लीशन टाइम है PI1 का वो 10 है और इसका अराइवल टाइम जो है वो 0 है। तो 10 - 0 10 है। इसी तरह से मतलब कि ये सारे कंप्लीशन टाइम दिए हुए इनमें से हमने ये अराइवल टाइम को माइनस करते जाना, चूँकि वो 0 है तो हमारा कंप्लीशन टाइम भी सेम ही आएगा टर्न अराउंड टाइम की तरह। तो ये टास्क भी हमारा जो B टास्क है ये कंप्लीट होगा। इसके बाद टास्क C जो है तीसरा टास्क, इसमें कहा गया है कि कैलकुलेट द वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस फॉर SJF स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम, कि हमने जो SJF स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के हर प्रोसेस का हमने वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो सेम एज इट इज़ बाकी सेम दिया हुआ, यहाँ पे हमने जस्ट वेटिंग टाइम को फाइंड आउट करना है। तो हमारा इस क्वेश्चन में जो हमारा वेटिंग टाइम है वो होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस्ट टाइम। तो सबसे पहले हम SJF स्केड्यूलिंग वाला एल्गोरिदम जो है इसके प्रोसेसेस के हम टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे। पिछला जो B में हमने फाइंड आउट किया था टर्न अराउंड टाइम वो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाले का किया था, लेकिन यहाँ पे हम SJF स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम का पहले टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो है इसके कंप्लीशन टाइम जो है वो 1 सेकंड P2 प्रोसेस जो है वो उसकी सबसे हायर प्रायोरिटी है क्योंकि उसका बस टाइम सबसे कम है। तो पहले आएगा वो 1 सेकंड लेगा, P4 2 सेकंड और उसकी भी 1 है बस टाइम तो वो 2 सेकंड लेगा। P3 जो है वो 2 सेकंड लेगा, लेकिन 2 सेकंड जो पहले लेंगे P2 और P4 तो वो 4 सेकंड में कंप्लीट होगा P3। इस तरह से P5 जो है वो 9 सेकंड तक मिली सेकंड तक मुकम्मल होगा और P1 जो है वो 19 मिली सेकंड्स तक मुकम्मल होगा। तो इसके बाद जो टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करते हैं, टर्न अराउंड टाइम पहले भी हम रीड आउट कर चुके हैं कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम हमारा जो P2 का है वो 1 माइनस अराइवल टाइम 0। तो इस तरह से ये हमारा जो है वो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। अब हम इसका जो रिक्वायर्ड मतलब कि हमें कहा गया है कि आपने वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है, तो वे वेटिंग टाइम फाइंड आउट करते हैं। तो वेटिंग टाइम जो हमारा है वो टर्न अराउंड टाइम जो है वो 1 दिया हुआ है P2 प्रोसेस का माइनस बस टाइम जो है P2 का वो 1 है, 1 - 1 0। इसके बाद P4 जो है प्रोसेस है उसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो 2 है और उसका जो बस टाइम है वो 1 है, 2 - 1 1। इसका जो वेटिंग टाइम है वो 1 सेकंड इसको लगेगा, मतलब कि P2 को 1 सेकंड लगेगा एग्जीक्यूट होने में, तो ये P4 जो है वो 1 सेकंड वो इसका वेट करेगा। इसके बाद P3 का जो है टाइम टर्न अराउंड टाइम वो 4 मिली सेकंड है और इसका बस टाइम 2 है, तो 4 - 2 तो वो 2, मतलब कि इसको प्रोसेस P3 को 2 सेकंड लगेंगे वेट, मतलब 2 सेकंड वो वेट करेगा, उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद P5 का जो टर्न अराउंड टाइम वो 9 मिली सेकंड है और बस टाइम 5 है, 9 - 5 4 मिली सेकंड। तो P5 को 4 मिली सेकंड वेट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ये एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद लास्ट में हमारे पास P1 प्रोसेस जो एग्जीक्यूट होगा उसका टर्न अराउंड टाइम 19 है और उसका बस टाइम 10 है, तो 19 - 10 जो है वो 9 है, मतलब कि इसको 9 मिली सेकंड लगेंगे इसको
मतलब कि ये 9 मिली सेकंड के बाद ये एग्जीक्यूट होगा। पहले प्रोसेस जो है वो चार प्रोसेस जो हैं वो 9 मिली सेकंड लेंगे एग्जीक्यूट होने में, उसके बाद ये स्टार्ट होगा 9 मिली सेकंड के बाद। तो व्यूवर्स ये थी हमारा थर्ड टास्क था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को भी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन